हमारी जिंदगी का भी एक अजीब फलसफा है भाई। कभी हमारा जटा ठीक नहीं रहता, जटा कटा ऐसे होने लगता है, हमारे तकिया ऐसे लगा देते लोग, और आज तो हमको माइक ही पकड़ के बोलना पड़ रहा है। अब क्या करें, हम भी सोचते हैं ये माइक भी कह रही है कि केवल लोगों से प्रेम करोगे, मैं इतने दूर दूर तक तुम्हारी बात पहुंचाती हूं, जरा हमको भी पकड़ लो, हमको भी थाम लो गुरुदेव, हम भी तुम्हारे ही साथ हैं। तो हमें माइक पकड़ के बोलना है, हमारा माइक भी पकड़ लो। माइक काहे दूर रहेगी, भगवान की बंसी सदा भगवान के साथ रहती। रात में सोते भी तो कमर में बांध के सोते हैं और सुबह उठते ही अपने होठों पे लगा लेते हैं। गोपियां उनसे सौतन की तरह डाह करती है तो कहती है बंसी कि डाह करने से, ईर्ष्या करने से क्या होगा, जरा ये भी तो सोचो, मुझे बंसी बनने में क्या क्या दिन देखने पड़े हैं। मैं भी अच्छी खड़ी बांस थी, अपने परिवार के साथ थी, कोई आया और काट दिया, परिवार से अलग ले गया, ले जाकर के धूप में सुखाई गई, छोटे छोटे टुकड़े में काटी गई, उससे भी पेट न भरा तो गरम लोहे से मेरे भीतर में छेद किए गए, साथ साथ पोली रह गई। इतना दुख सहने के बाद भी मैंने बस एक ही बात अपने हृदय में रखा कि मुझे बंसी बनना है, क्योंकि एक दिन अपने श्याम सुंदर के अधरों से लगना है, इसलिए मुझे वह दुख दुख नहीं आनंद महसूस हो रहे थे। ऐ गोपी तो क्यों चिढ़ती है, मैंने भी तो साधना की है, बंसी ने भी साधना की है। अच्छे खासे परिवार में थी, एक बांस काट के ले गया, माँ भी उसी में थे, पिता भी थे, भाई। अब बांस का जो झुंड होता है उसका वही परिवार है ना, उसी में मम्मी होगी, उसी में उसके पापा होंगे, उसी में उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसी में भैया होगा, उसी में बहन होगी। पर एक आया और आके कट से सबसे बढ़िया काट के ले गया। चिल्लाते रह गए लोग, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मत ले जाओ। पर वो बेटी गई, बोली चिंता मत करो माँ, इस बांस को तो लोग बहुत अच्छे रूप में नहीं देखते, बांस देखते ही बस अंतिम क्रिया याद आती है। पर आज जो मैं कट के तुम्हारे पास से अलग जा रही हूँ साधना करने के लिए, एक दिन तुम्हारे बांस के झुंड से निकलकर गुरु मुझे साधना कराने को ले जा रहे हैं। इस बांस को तो बड़ा अपवित्र मानते हैं, मुर्दा जलाने के काम, मुर्दा ले जाने के काम आता है, पर मैं तुम्हारे घर से निकलकर गोविंद के लिए जा रही हूँ। एक दिन यही बांस की बंसी पूरी दुनिया में कृष्ण के मुख से लगी होगी और सारी दुनिया बंसी की पूजा करेगी और बंसी के अवतार होंगे संतों के रूप में। घर तो छोड़ना पड़ता है, माया तो त्यागने पड़ते हैं कभी कभी। हम ये नहीं कहते घर छोड़ो, घर छोड़ के जाओगे भी कहां, पर घर में रहते रहते अनासक्ति के भाव को पैदा करो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, अजय जाहि विधि राखे राम। परिवार के साथ रहते हुए वाही विधि रहिए, परिवार में ही रहिए, पर संतोष में रहिए, बेहोश मत रहिए, उदास मत रहिए, हताश मत रहिए, निराश मत रहिए, विषाद मत रखिए, अवसाद मत रखिए। श्री कृष्ण और गुरु कृपा का प्रसाद रखिए, श्री कृष्ण राधा और गोपियों का महारास रखिए। ये हताशा, निराशा, अवसाद, विषाद हम मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया। हम मनुष्यों के लिए तो भगवान ने अवतार लेकर के रास, महारास और प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता का प्रसाद बनाकर भेजे हैं। हमें सदा ऐसे ही रहना है, क्यों दुखी हो।